नमस्कार। हॉट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर पर सबकी नज़र बनी हुई है क्योंकि वहां चुनाव होने हैं। उससे जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटों पर सहमति बन गई है। सुबह से जो खबरें चल रही थी कि कहीं ना कहीं बिल्कुल ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच गया है, इस तरह की कयास लगाए जा रहे थे। बीजेपी की तरफ से भी यही बातें हो रही थी कि देखिए इनमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन कुल मिलाकर अब ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो सहमति है वो बन गई है। राह आगे की आसान है। 32 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो डील है वो सील होती दिखाई पड़ रही है। इस वक्त की जो खबर आ रही है इसमें तो कुल मिलाकर 51 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, 32 पर कांग्रेस, तो ये 83 सीटें हो जाती हैं। साथ ही साथ जो बाकी फ्रेंडली पार्टीज हैं 5 सीटों पर कहीं ना कहीं वो लड़ेंगी। 1 सीट पर सीपीआईएम और 1 सीट पर पैंथर्स पार्टी को इस गठबंधन में जगह मिली है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई आ रही है कि जम्मू कश्मीर में जो सहमति बनी है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो 2 बड़े घटक दल हैं, हम आपको वो बाइट भी सुनवाएंगे जिसमें ये अनाउंसमेंट है वो किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जो मुखिया हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा है तारिक हामिद कारा साहब ने कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 32 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और उसके साथ साथ 1 सीट पर सीपीआईएम, 1 सीट पर पैंथर्स पार्टी, 5 सीटों पर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट की बात हो रही है, जिसमें आपस में एक दूसरे के सामने ये पार्टियां लड़ेंगी, लेकिन कहा जा रहा है कि डिसिप्लिन्ड होगा, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ज्यादा छींटाकशी नहीं करी जाएगी और आपस में वहां पर ये दोनों पार्टी एक दूसरे के सामने खड़ी दिखाई पड़ेंगी। हमने लोकसभा चुनाव में भी इस मॉडल को देखा, जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली और हरियाणा में साथ में चुनाव लड़ा, लेकिन पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा। ये केसी वेणुगोपाल आज यहां पहुंचे थे क्योंकि कहा जा रहा था कि बहुत मुश्किलों में कहीं गठबंधन फंसा है। केसी वेणुगोपाल को एक ट्रबल शूटर के तौर पर भेजा गया था और अब अनाउंसमेंट आ रहा है कि कम से कम जो डील है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, वो पूरे तरीके से सहमति अब बन गई है, सील हो गई है। नजीर मसूदी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नजीर, गठबंधन भी, फ्रेंडली फाइट भी, पर अहम बात यह है कि अब कांग्रेस और एनसीपी में फॉर्मल गठबंधन का अनाउंसमेंट जो है, सीटों का बंटवारा, वो सब सॉर्ट आउट हो गया है। अभी तक जो कयास लगाए जा रहे थे होगा नहीं होगा, वो खत्म। देखिए, आखिरी मरहले पे जो कांग्रेस हाईकमांड ने जो इंटरवीन किया, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये था कि अगर कांग्रेस और जिन सीटों पे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि दोनों की दावादारी है, उन पे फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होना चाहिए, जो हम पूरे दिन रिपोर्ट कर रहे हैं। तो फाइनली कांग्रेस हाईकमांड ने इनको बताया कि आप उस पर एग्री कीजिए। तो फाइनली ये हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पे ये इलेक्शन लड़ेगी। कांग्रेस 32 सीटों पे, 5 सीटों पे फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होगा और 2 सीटें जो हैं वो एक सीपीआईएम को दी जाएगी, एक और हिंदुस्तान इंडियन गठबंधन जो है वो बना इसीलिए था कि हम लोग उन फोर्सेस को जो कम्युनल डिवाइड और मुल्क को टुकड़ा करना चाहते हैं उनसे लड़ेगा। आज खुशी की बात है कि हम लोगों ने नेगोशिएशंस पूरे कर दिए हैं और बड़ी ही अच्छे कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हम लोग ने जो है कोऑर्डिनेशन कर दिया है और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे। अब इसमें करा साहब से मैं कहूँगा ये कुछ कहना चाहे तो would you like to say something? No, actually the general idea is to protect the soul of the Kashmir, because the one side BJP is trying to destroy the soul of Jammu and Kashmir. Our India Alliance main objective is to save the soul of the Kashmir, save Jammu and Kashmir. So that is why Congress and National Conference
coming together to make a government in Jammu Kashmir which is totally friendly with Jammu Kashmir people, totally save the people of Jammu and Kashmir. That's why we done discussion in a cordial relations, and we entered into a formula which our leaders will be shared. We will fight together, we will win Jammu and Kashmir, we will form the government in Jammu and Kashmir. जैसा कि डॉक्टर फारूक साहब ने और वेणुगोपाल जी ने आपको बताया, अलायंस का जो स्पिरिट है, अलायंस का स्पिरिट जो है, ओके, जैसा डॉक्टर फारूक साहब ने और वेणुगोपाल जी ने बताया, ये अलायंस स्टिच करने के पीछे इसका स्पिरिट क्या है और जो हम लोगों ने आपस में तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में बात पूरी तरीके से बन गई है। आज जिस तरीके से सुबह कयास लगाए जा रहे थे कि क्या गठबंधन में कहीं पेंच फंस गया है, केसी वेणुगोपाल को भेजा गया था, और उसके बाद अब ये दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस और जो एनसी है उसके बीच में अलायंस पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से अब अनाउंस किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए पर्चा भरने का कल आखिरी दिन है, और उससे पहले ये एक बड़ी राहत की बात जो होगी वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थकों और उनके लीडर्स के लिए है कि आज कम से कम बात बन गई है और उसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है। नजीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नजीर जी, आप बता रहे थे किस तरीके से पूरा फॉर्मूला इवॉल्व हुआ है। तो नजीर के पास चलेंगे, लेकिन नजीर हमारे साथ है। नजीर, मैं आपसे पूछ रहा था, जैसे आप बता रहे थे कि बड़ी मुश्किलों के साथ और जो उनकी सेंट्रल लीडरशिप है उसके इंटरवेंशन के बाद यह फॉर्मूला तय किया गया है। हमारा संपर्क नजीर से टूट गया है। हमारे साथ जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं उस पर कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं। जबरदस्त उठापटक जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। कांग्रेस और एनसी में फाइनली बात बनती नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आज 44 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी की, फिर उसे रद्द कर दिया, और उस लिस्ट को जारी करने के बाद उन्होंने अब 16 उम्मीदवारों की एक लिस्ट निकाली है। नजीर हमारे साथ वापस जुड़ गए। नजीर, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो फॉर्मूला है, जो बात बनी है, काफी मशक्कत के बाद बनी है। जी, दरअसल ये जो कांग्रेस हाईकमान की मुदाखलत की वजह से ये जो अलायंस मुमकिन हुआ, वरना आज दिन में ये लग रहा था अलायंस खत्म हो चुका है, क्योंकि जब दोपहर को 2.5 घंटे तक मीटिंग रही वेणुगोपाल, सलमान खुर्शीद और दूसरे कांग्रेस नेताओं की नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप के साथ, 2.5 घंटे के बाद ये था कि डेडलॉक था, कोई चीज नहीं। अब ये फैसला हुआ कि 32 सीटों पे कांग्रेस इलेक्शन लड़ेगी, 51 पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और 5 सीटों पे एनसी और कांग्रेस का फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होगा। यही 5 सीटें थी जो विवाद का मुद्दा बनी थी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को ये बताया कि भाई अगर हमें लड़ना है तो बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, न कि एक दूसरे के खिलाफ, तो आप हमारी सीटें क्यों छीनना चाहते हो? अगर आपको लग रहा है कि आपकी दावेदारी उन सीटों पे सही है तो चलिए दोस्ताना कॉन्टेस्ट करेंगे, फ्रेंडली कॉन्टेस्ट करेंगे। तो वही बुलाकर सोनिया गांधी से बात की, केसी वेणुगोपाल ने और राहुल गांधी से और मल्लिकार्जुन खड़गे ने से, तो कांग्रेस हाईकमान ने ये चीज, इस फॉर्मूला को माना। दरअसल पिछले हफ्ते जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ फारूक अब्दुल्ला के घर पे आए, उस वक्त भी उमर अब्दुल्ला ने ये तजवीज रखी थी कि जिन सीटों पे हम इत्तेफाक नहीं करते हैं वहां फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हो सकता था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस बात से माना था, लेकिन फिर जो लोकल लीडरशिप है कांग्रेस की, उनको उस पर इत्तेफाक नहीं था, इसीलिए तकरीबन कई दिनों तक डेडलॉक रहा। और बिलाखिर कुछ ही घंटे पहले जब वो जो कल आखिरी दिन है नामांकन पत्र भरने का, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जो ये अलायंस की डील ये सील कर दी, और बिलाखिर ये अलायंस हो रहा है। 51 सीटों पे जैसे मैंने बोला कि एनसी लड़ेगी, 32 सीटों पे कांग्रेस, 5 पे फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होगा, 1 सीट पे सीपीआई लड़े और 1 सीट पे पैंथर्स पार्टी। तो कुल मिला के एक तरह का 4 पार्टियों का एक अलायंस है जम्मू कश्मीर में, जो
जो यहाँ लड़ेगा। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी में भी आज काफी खलबली मची थी जब वहां उन्होंने पहला लिस्ट जारी किया। उसके विजुअल्स हमने देखा किस तरह वहां पार्टी कार्यकर्ता भी वहां आप बीजेपी ऑफिस में प्रदर्शन कर रहे थे सीटों वो मैंडेट देने के और टिकट्स देने के मामले में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नज़ीर, ये अहम जानकारी इस वक्त हमारे साथ लाते हुए हमारे दर्शकों तक सीधे चलते हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में किस तरीके से हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए आज सुबह थोड़ा सिरदर्द बना हुआ था, कांग्रेस और एनसी का सिरदर्द थोड़ा कम हो गया है। हमारे साथ अभय दुबे जी जुड़ रहे हैं, स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ आरपी सिंह साहब जुड़ रहे हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। इफ्रा जान हमारे साथ जुड़ रही हैं, स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस की। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभय जी, आपसे ही शुरू करता हूं। सूत्र तो दिन में कह रहे थे गठबंधन टूट गया है, बात बन गई फाइनली। खैर, आपको खबरें चलाने के लिए सूत्रों की आवश्यकता होती है। हमारे पार्टी में हम पूरी तरह आश्वस्त थे जब शीर्ष नेतृत्व मिला था एनसी का और कांग्रेस पार्टी का जम्मू कश्मीर में, उसी दिन ये बात तय हो गई थी। और पार्टी के अंदर सीटों को लेकर कार्यकर्ताओं की अपेक्षा और उम्मीद रहती है, मगर भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या हुआ? आज संदेश ये गया कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह साहब का इकबाल पार्टी के अंदर समाप्त हो गया है। जो ऑटोक्रेसी वहां चल रही थी, जो मनमानी यहां चल रही थी, वो समाप्त हो गई। आज जम्मू कश्मीर ने देश को ये संदेश दिया है जो राहुल गांधी जी कह रहे थे पहले से, कि इस चुनाव के परिणाम के बाद प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना का यज्ञ प्रारंभ होगा, और वो आज होते हुए दिखाई दे रहा है। कम से कम कार्यकर्ताओं की, उनके नेताओं की आवाज वो लोग सुनने लगे हैं, मनमानियां नहीं हो रही है। मैं इस बात के लिए आश्वस्त हूं। वो भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ी कश्मीर में, वो क्या, उससे क्या अपेक्षा करते हो कि वो चुनाव लड़ेगी? वो गंभीर नहीं है। वो सिर्फ प्रतिशोध की राजनीति कश्मीर से कर रहे थे, कश्मीर के लोगों को। पर अभय दुबे जी फिर काउंटर आर्गुमेंट तो ये हो जाएगा, कम से कम भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पे 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस की तो अभी इतने भी हिम्मत नहीं हो रही कि वो 90 सीटों पर चुनाव लड़े। आपको गठबंधन की आवश्यकता पड़ रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लोकसभा में बीजेपी एक भी कैंडिडेट नहीं उतार पाई थी अपना, लेकिन कम से कम 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही है बीजेपी। अब नहीं तो उनको हार इसी तरह से स्वीकारना चाहते हैं। वो गठबंधन करेंगे किससे? सारे लोगों से तो प्रतिशोध लिया उन्होंने। देश का जो चुनाव लड़ा वो कश्मीर को बदनाम करके लड़ा है। लद्दाख में तीसरे नंबर पर रह गए। जम्मू कश्मीर में मैंने कहा कि 3 सीटों पर एक उम्मीदवार नहीं उतारा। अभी भी कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैसेज है कि वो नहीं उतार करके दूसरे लोगों को समर्थन देंगे। ठीक है। और खैर ये उनका आंतरिक विषय है। बड़ी बात आज ये है कि भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हुई। 2 महत्वपूर्ण बातें मैं कहना चाहता हूं। एक, वो जो 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी कह रहे थे क्या एक देश एक चुनाव होना चाहिए, उन्होंने प्रेशराइज किया इलेक्शन कमीशन को भारतीय जनता पार्टी ने, और 4 में से सिर्फ 2 राज्यों के चुनाव अनाउंस किए, क्योंकि पता है चारों चुनाव एक साथ हार गए तो ये सरकार बैसाखियों की गिर जाएगी। और वैसे भी वो जाने वाली है ये सरकार, ये बैसाखियां दोनों हट जाएगी। आरपी सिंह साहब से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। आरपी सिंह साहब, दिन शाम तक कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब उनकी 44 की लिस्ट जो आई और फिर गायब हो गई, और फिर एक नई लिस्ट जो आई 16 की, उसकी जल्दबाजी पर सवाल पूछे जा रहे थे, तो वो बार बार मोड़ देते थे कि देखो एनसी और कांग्रेस, उनमें तो अब तक गठबंधन तय नहीं हो पाया है। उन्होंने तो सर अनाउंसमेंट भी कर दिया, आपकी 16 लिस्ट की लिस्ट आ पाई है, बड़े नेताओं के नाम नहीं थे, तो असमंजस क्यों है? अभय दुबे कह रहे हैं कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपकी सेंट्रल लीडरशिप है उसका इकबाल कम हो गया है आज। अंकित, हमारे पंजाबी में कहावत है डाची का थुन। ऊँटनी जब रेगिस्तान में चलती है उसका थुन लटक रहा होता है, पीछे पीछे लोमड़ी चलती है। लोमड़ी पूरा रेगिस्तान पार करती है और मर जाती है, अंतर्गत लोमड़ी का खात्मा हो जाता है, क्योंकि वो लगता है कि ये थुन मांस का टुकड़ा अभी गिरेगा, अभी टुकड़ेगा। अभी दुबे जी की हालत वैसी है, ये 5 साल तक ऐसे ही रहेंगे। शायद अभी थुन गिर जाएगा, अभी सरकार गिर जाएगी, अभी सरकार गिर जाएगी, ये इसी की माला जपते रहेंगे 5 साल तक। और इनके पास कुछ बचा नहीं, क्योंकि इनको लोकतंत्र में जो लोगों का मैंडेट है उस पर विश्वास करने की आदत नहीं है। मैं आपको एक रिजल्ट पढ़कर सुना रहा हूँ। ये सब मिलकर चुनाव लड़े थे बिहार में, डीडीसी का जो लास्ट इलेक्शन हुआ, उसमें कांग्रेस की 21 आई थी, हमारी 74 सीटें आई थी। जरा आपकी जानकारी पुख्ता कर दूं मैं, इनकी कुल मिलाकर 21 आई थी। और जिनके साथ इन्होंने अलायंस किया है, जरा उनके बारे में बता दें, और ये बता दें कि क्या जो उनका मैनिफेस्टो है
क्या इनका मैनिफेस्टो सर मैनिफेस्टो पे आऊंगा। मैनिफेस्टो सर देखिए, दिक्कत यह है कि मैंने सवाल आपसे आपकी लिस्ट से पूछा, आप मैनिफेस्टो पहुंच गया, उस पर सवाल पूछूंगा, पर अपनी लिस्ट के बारे में तो बता दीजिए। ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि 44 से 16 पे आ गए? 44 से 16 पे नहीं आए, पहले फेज का जो इलेक्शन है उसकी टिकट डिक्लेयर कर दी, बाकी फेज के इलेक्शन भी करेंगे। वो गलती से आ गई, वो चेंज नहीं हो रही लिस्ट, पर पहले फेज में ही डिक्लेयर करना है। पूरी नहीं डिक्लेयर करी। पृथ्वी जो मूल बात है, एक मिनट जाइए अंकित प्लीज, एक मिनट। अब आपने कह दी, मैंने आपकी बात का जवाब दिया, मेरी बात का जवाब इनसे ले लीजिएगा याद से जी। इनसे पूछिए कि ये चाहते हैं कि पत्थरबाजों को छोड़ा जाए, जो पिछले 2 साल से पत्थरबाजी नहीं हो रही, या ये चाहते हैं कि जो आतंकी है उनके रिश्तेदारों को ये परोस कर नौकरियां दें? ये चाहते हैं क्या इनके लिए बुरहान वानी हीरो था? एक मिनट और रुक जाइए। क्या भारत की सेना कश्मीरी पाकिस्तानियों के साथ मिली हुई है? ये फारूक अब्दुल्ला के बयान थे कि भारत की सेना इज इन कल्यूजन विद पाकिस्तानी टेररिस्ट। उन फारूक अब्दुल्ला के साथ बीजेपी भी हैज डन बिजनेस इन पास्ट आल्सो। आपको भी पता है पीडीपी के साथ भी आपके संबंध रहे। सरकार आपने जो आखिरी 2014 में चुनाव हुआ उनके साथ मिलकर लड़ा। लेकिन इरफा से भी एक सवाल ले लेता हूं सर, उन्हें इंट्रोड्यूस तो करने दीजिए, उनका पहला वक्तव्य सुन लें। इरफा, थोड़ा सा राहत आपको भी मिली होगी। शो पे आने से पहले तक बार बार सवाल यही उठ रहा था कि कांग्रेस और एनसी में चल क्या रहा है, गठबंधन होगा नहीं होगा, वो अनाउंसमेंट हो गया। लेकिन आपको नहीं लगता कि वोटर कंफ्यूज हो जाएगा? 51 सीटों पर एनसी, 32 पर कांग्रेस, 5 में आपस में ही आप लोग लड़ेंगे, तो वोटर को एक कंफ्यूजिंग मैसेज नहीं जाएगा क्या? अगर आप जम्मू और कश्मीर की सियासत को फॉलो कर रहे होंगे, आपको पता होगा कि जम्मू और कश्मीर में आज वोटर इतना कंफ्यूज है कि सिर्फ एक यूनाइटेड स्टैंड ही वोटर को कुछ राहत दिला सकता है। जम्मू और कश्मीर में आपने कहा कि बीजेपी जो है वो अकेले चुनाव लड़ रही है। रियलिटी ये है कि बीजेपी ने यहाँ हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 से 12 प्रॉक्सी कैंडिडेट्स खड़े किए हैं वोट काटने के लिए, जो डायरेक्टली बीजेपी से मिले हुए हैं। लोग इतने कंफ्यूज्ड हैं, पता ही नहीं है कौन है। और ये अलायंस बना था इन्हीं बीजेपी की हजारों प्रॉक्सी कैंडिडेट्स के साथ लड़ने के लिए, न सिर्फ बीजेपी के लिए लड़ने के लिए। जहां तक इनकी अलायंस की बात आती है, आपने कहा ये अकेले लड़ रहे हैं। पार्लियामेंट में ये अपना अलायंस डिक्लेयर नहीं करते हैं, लेकिन इनकी जो स्टेट चीफ है रविंद्र रैना साहब, उन्होंने बयान दिया, कहा कि जम्मू के उस पार कश्मीर की गाठी में हमारा निशान जो होगा वो बैट और बॉल होगा। अपनी पार्टी, एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है जहां पे जिसका नाम अपनी पार्टी है, उसकी तरफ इशारा दिया और कहा वो हमारा निशान है। इनकी बहुत सारी प्रॉक्सी पार्टियां हैं जिनको ऑफिशियली इन्होंने नॉमिनेट किया है। इनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बारामुल्ला कहते हैं कि जो इंजीनियर रशीद हैं जिन्होंने नॉर्थ से इलेक्शन लड़ा, उनका मैं आपको ऑफिशियल बयान दिखाती हूँ। कहते हैं कि उनको कहीं ना कहीं बीजेपी का सपोर्ट था। सिर्फ एक यूनाइटेड स्टैंड ही लोगों को साफ तौर पे सच्चाई दिखा सकता है। एक मिनट बताइए सर। इरफा जी झूठ बोलना बंद करिए। इरफा जी वो कह रहे हैं बयान दिखाइए आप बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का। किस बदतमीज को उठा के आप ले आए आरपी सिंह साहब, आरपी सिंह सर, एक मिनट नहीं, मैं दोनों की आवाज थोड़ी सी नीचे कर देता हूँ। मैं थोड़ी सी आवाज दोनों की नीचे करता हूँ शांति से। आरपी सिंह साहब, आपने जो सवाल पूछा मैं पूछ रहा हूँ, बड़े आराम से बात करते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चीखने चिल्लाने की जगह और भी बहुत सारी हैं, कम से कम यहां पर हम एक दूसरे पर ना चीखें। इरफा जी वो पूछ रहे हैं कि आपने आरोप लगाया है कि बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने बयान दिया है, वो कह रहे हैं आप बयान दिखाइए। बिल्कुल दिया है, आप बयान दिखाइए। जी मेरे पास, मैं आपको बयान सेंड करूंगी अपने ट्विटर पोस्ट पे, हर जगह दिखा दूंगी। आरपी सिंह साहब आरपी सिंह साहब ये नहीं चलेगा सर, ये नहीं चलेगा सर, ये नहीं चलेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा आरपी सिंह साहब, ऐसे नहीं चल पाएगा। आपने पूछा, मैंने उनसे सवाल किया, अब वो जवाब दे रही हैं। आपको लगता है अगर वो इवेसिव हो रही है तो उनके ट्विटर का इंतजार कर लेते हैं, अगर पकड़ी गई तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने शो पर ही ये बात बोलूंगा कि इरफा जान ने हमारे शो पर इस तरीके से बात की। मैं पूरा जो समय था वो ब्रेकिंग न्यूज में निकल गया, लेकिन 10-10 सेकंड अंत में आप लोगों को अभय दुबे जी जो आरपी सिंह ने सवाल पूछा, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा सर। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हम वहां पर 370 को लौटा देंगे, झंडा भी अलग होगा। सर किस हैसियत से लौटाएंगे? ऐसा कौन सा कानून अगर सरकार बन भी जाती है आपको इजाजत देता है वो करने की, कि केंद्र सरकार बनाया गया जो अमेंडमेंट है उसको आप लौटा दे? समर्थन है आपका? ये सवाल तो अमित शाह साहब से पूछिए, उन्होंने प्रश्न किया है। अर्थात मेरी बात सही है कि वो मान रहे हैं कि उनकी सरकार गिर जाएगी और केंद्र में दूसरी सरकार आएगी। एक बात, ये सारे बातें तो इंप्लीमेंट कर चुके हैं पीडीपी के साथ। ये इन्होंने कहा आर्टिकल 370 को बरकरार रखेंगे, स्पेशल स्टेटस को बरकरार रखेंगे, 2 निशान 2 विधान के सामने शपथ ली।
अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ठीक है, इनके लाल कृष्ण आडवाणी जी भी मौजूद थे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को सर, लेकिन 19 के बाद तो स्थिति बदल गई है ना। तो यही कह रहा हूं कि ये अवसरवादी लोग हैं, सत्ता की भूख समाप्त कर ली, अब स्थितियां बदल गई। देखिए, भावनाओं को समझने की आवश्यकता है। ये तारिक अहमद मीर जैसे आतंकवादी को टिकट दिया पिछली विधानसभा में इन्होंने, सैफुल्लाह फारूक जैसे आतंकवादी को वार्ड नंबर 33 से इन्होंने दिया, तालिब हुसैन को मंच पर बिठा कर रखा। इनका जो सोशल मीडिया सर, समय बिल्कुल कम है। आरपी सिंह साहब, आखिरी 15 सेकंड आपके लिए। सर, कितनी मुश्किल है बीजेपी के लिए? अकेले तो लड़ लेंगे, लेकिन उसके बाद सत्ता में आने का रास्ता बिना पीडीपी के, बिना एनसी के, बिना कांग्रेस के कैसे खुलेगा? इरफान, कमिंग टू यू, I'm coming to you. इरफान, कमिंग टू यू, I'm coming to you. इरफान, कमिंग टू यू, I'm coming to you. I'm coming to you. ऐसे लोगों को शो पे लाइए। इरफा जी, I'm coming to you. अगर आप इस तरीके से बात करती रहेंगी, अगर आप इस तरीके से आप भी टोकती रहेंगी तो चल नहीं पाएगा। मैं आपके पास भी आ रहा हूं जी। आरपी सिंह साहब, नहीं, आप तय कर आइए कि किस प्रकार के लोगों को शो पे लाना है, जो झूठ बोलते हैं, झूठ परोसते हैं कि अपने आपके शो में आकर। और दूसरी बात, एक दोनों से चलिए आप इनसे ही बुलवा लीजिए। नहीं, इस तरीके से चल नहीं पाएगा। ना तो इतना उत्तेजना से चल पाएगा, और एक दूसरे को इस तरह के शब्दों के कहकर भी शायद कोई भी कार्यक्रम नहीं चल पाएगा। चुनाव है, समझ सकते हैं उत्तेजना सब में होगी अपनी अपनी पार्टी की बात रखने की, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सभ्यता से सब लोग अपनी बात रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बन रही हमारे साथ। हॉट टॉपिक पे आज गर्मा गर्म जो आप बहस सुन रहे थे, वो बहस थी जम्मू कश्मीर को लेकर। थोड़ी से उत्तेजित होते हुए हर पार्टी के वहाँ पर, खासतौर से बीजेपी और एनसी के जो स्पोक्स पर्सन थे। लेकिन बड़ी खबर जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले अब यही आ रही है, कल आखिरी दिन है पहले फेज के लिए नामांकन दाखिल करने का, और उससे पहले राहत की बात कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं के लिए कि उसमें गठबंधन की जो गांठ फंसी थी वो खुल गई है। 32 सीटों पर कांग्रेस, 51 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, 1 सीट सीपीआईएम और 1 सीट पैंथर्स पार्टी को इस इंडिया गठबंधन में मिलेगी। 5 सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आमने सामने होंगे जरूर, जिसको कहते हैं एक फ्रेंडली मैच के लिए।